तो चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, साथ में इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.1 का बेसिक। भाई प्रश्नावली 12.1 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो कहाँ से आए हैं, उनका डेरिवेशन कैसे हुआ है, इन सभी बातों को आज हम सीखेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा फिर और स्टार्ट करते हैं। पहले आप हेडिंग डालिएगा प्रश्नावली 12.1 बेसिक। ठीक है, देखिए तो इस प्रश्नावली में वृत्त की परिधि के बारे में पूछा गया है और वृत्त के अक्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। दो टॉपिक्स हैं, एक है वृत्त की परिधि, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि यार वृत्त की परिधि का क्या मतलब होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है। फिर हम इसके फॉर्मूले देखेंगे, है ना, फिर ये देखेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि का क्या मतलब है, तो ये जो शब्द है ना परिधि, इसका मतलब होता है चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई। साथ साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, परिधि का क्या मतलब बताया, चारों ओर की लंबाई। जो ये परि शब्द है ना, ये कहीं भी आपको अगर मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है चारों ओर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का क्या मतलब हुआ कि भैया वृत्त के चारों तरफ की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। जैसे मान लो कि ये एक वृत्त है हमारे पास, ये, तो वृत्त की परिधि का क्या मतलब हुआ, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार इस वृत्त की परिधि क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर के ये टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई कहलाती है वृत्त की परिधि। समझ में आ गई। भाई आपने क्या किया, इंची टेप ली, यहाँ पर रखा इंची टेप को, और ऐसे आपने घुमाते घुमाते इसकी लेंथ पता कर ली। मान लो कि इसकी लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे कि 15 सेंटीमीटर जो है इस वृत्त की परिधि है, इस वृत्त की जो लेंथ है ना वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या है। भाई वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। हम ऐसा तो है नहीं कि बार बार हम इंची टेप लेंगे और ऐसे माप लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिसकी मदद से हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकें। तो इसका फॉर्मूला है 2πr। आप पहले से जानते होंगे इसको, 2πr। यहाँ पे जो पाई है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। अब ये क्यों होती है, ये पाई कहाँ से आया, इन सब के बारे में हम सीखेंगे, आज के लेक्चर में ही सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो, है ना। कई बार हम क्या करते हैं 22/7 लिखने की बजाय 3.14 लिख देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 22 को 7 से भाग दोगे तो वो भी इतना ही आएगा, 3.14। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा ना, कभी रिपीट नहीं होगा और कभी रुकेगा नहीं। इसलिए ये एक अप्रीमेय संख्या भी कहलाती है, क्योंकि ये कभी रिपीट नहीं होता ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप जब क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको अप्रोक्स बना दिया। कितना, 3.14। ठीक है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। वैसे ये संख्या एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या को आप कभी भी बटे में नहीं लिख सकते, लेकिन आप कहेंगे कि हमने तो 22/7 को बटे में लिख दिया। तो ध्यान दो 22/7 जो है ये हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है। 22/7 असल में पाई की वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। असल में पाई की वैल्यू बहुत लंबी है, चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, इन्फिनिटी तक चलती जाती है, चलती ही जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, हमें एरिया निकालना है, हमें रियल लाइफ के क्वेश्चन, हमें रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू कुछ ना कुछ लेनी पड़ी। तो हमने पाई की वैल्यू ले ली 22/7। बात समझ में आ गई। ये क्यों ली है ये आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है,
तो अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। भाई वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब है? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है ना। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई वे में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि वृत्त के अंदर स्क्वायर कितने बन रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि उस आकृति के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर कितने बन रहे हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और मुझे इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं इसके अंदर छोटे छोटे डब्बे बना दूं, छोटे छोटे क्या बना दूं, डब्बे, तो वो डिब्बे कितने बनेंगे, ये मतलब होता है स्क्वायर का। नहीं समझे? जैसे मान लो आपको किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, इसी सर्कल का एरिया निकालना है लेट से, तो आप क्या करोगे, इस सर्कल को किसी ग्राफ पे बनाओगे। ग्राफ पे बना लिया, जो ग्राफ पेपर आता है अपना, उस ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद जो उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे बन रहे हैं उनको काउंट कर लेना, वही उसका क्षेत्रफल होता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मतलब ये है कि उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर कितने बन रहे हैं। अब जैसे आप इसकी बात करें तो मान लो कि इसके अंदर स्क्वायर बन रहे हैं लगभग लगभग, ये पूरे पूरे तो 9 हो गए, आधा आधा करते करते लगभग आप मान लो कि 15 बन रहे हैं, मान लिया, अंदाज़ा लगाया मैंने। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगाया जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब ही यही है कि उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर कितने बन रहे हैं। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इस आकृति को अगर मैं ग्राफ पे बनाता हूँ तो उस ग्राफ में इसके अंदर 15 छोटे छोटे स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। अभी करके भी दिखाएंगे इसको, लेकिन उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लो। भाई किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होगा ना। हम ऐसा तो है नहीं कि हर बार ग्राफ पे बना देंगे, है ना। ये तो छोटा वृत्त है, मान लो कि मैंने कह दिया कि एक पूरा गोल मैदान है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप उसको ग्राफ पे तो बना नहीं सकते। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं, इसके क्षेत्रफल को और अच्छी तरह समझते हैं। एक एप्लीकेशन है, उसको खोल लेता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ये है जियोजेब्रा, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन में मिल जाएगी आपके, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं इस ग्राफ पेपर को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये एक एक पे आ जाए। अब देखिए इसका जो प्रत्येक डब्बा है ये 1 बाई 1 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट। अब सर्कल ड्रॉ करें, लो जी। मान लो कि ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे कोई कह दे कि यार इसकी परिधि याद करो, तो परिधि तो हमारे दिमाग में विजुलाइज हो रही है, हमें पता है कि परिधि असल में क्या होती है। तो आप कह देंगे जी परिधि नापनी है ना, तो आप यहाँ से लेकर के ऐसे लेंथ माप लो या फिर आप फॉर्मूला लगा लो, आपको दिमाग में पिक्चर बन गई ना कि परिधि होती क्या है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का क्या मतलब बताया मैंने? क्षेत्रफल का मतलब बताया कि इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर कितने बन रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व करता हूँ। तो पेन निकाल लें एक बारी। आजा भाई, टाइम लेता है भाई ये सॉफ्टवेयर। आ गया, देखिए। तो सबसे पहले मैं इसकी रेडियस माप लेता हूँ, इसकी रेडियस कितनी है, और इसके बाद फिर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे फॉर्मूले से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी रेडियस है 2.33। अब फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो या फिर 3.14 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस कितनी है? 2.33 गुणा में 2.33, है ना। अब मैं कैलकुलेटर करके इसका एरिया बता देता हूँ आपको। 22/7
देखिए जब मैंने 22 को भाग किया 7 से तो इतना आया। अब इतनी बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकते, इसलिए पाई की वैल्यू अप्रोक्स ली गई है। ठीक है, गुणा में 2.33 गुणा में भाई गुणा में 2.33, तो इसका जो एरिया आया है वो आया 17.06। कितना आया है? 17.06। ऐसे चलता जा रहा है, हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, इस वृत्त के अंदर जो बॉक्सेस बनेंगे, छोटे छोटे जो स्क्वायर बनेंगे, वो होंगे 17, लगभग 17। देखें, देखो जी, एक बॉक्स ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लगभग 11 मान लो आप। ठीक है, 11 हो गया। ओके, 12 13, ये आधा हो गया, 12.5 और आधा ये हो गया। सॉरी, 13 तक तो यहीं पे बन गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 14 हो गया टोटल मिला के, 14 हो गया ना। और ये आधा 14.5 और ये आधा हो गया 15, लगभग 15 बन गया अभी। ये आधा ले लो 16, साढ़े 15 हो गए, 15.5 और ये हो गया जी अपना 16। ठीक है, और इतना आप ले लो जी, आधा ये और आधा ये, वापस वही। मतलब कहने का यही था ना कि भैया जो इसका क्षेत्रफल आता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कितने डब्बे बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लगभग 17। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जब स्क्वायर बनाएंगे, अगर मैं इसको प्रॉपरली चेक करूँ, प्रॉपरली नाप के लूँ, तो इसके अंदर स्क्वायर बनेंगे 17 और एग्जैक्टली 17 ही बन रहे हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है, एग्जैक्टली पूरा मापा नहीं, आधा आधा करके नापा है, तो यहाँ पर लगभग आया, लेकिन बने कितने यहाँ पर भी 17 बने, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं एक सर्कल और बना लेता हूँ, थोड़ा सा की बार छोटा से बना लेते हैं। देखो जी, ये एक दूसरा सर्कल है, मुझे इसका एरिया पता करना है। सबसे पहले मैं इसका एरिया ज्ञात कर लेता हूँ। मेरे पास यहीं पर टूल है, मैं यहाँ से डायरेक्टली इसका एरिया पता कर सकता हूँ। ये रहा, डायरेक्टली एरिया पता कर लेते हैं इसका। इसका एरिया है जी 11.42। अब एरिया का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर बन रहे हैं। अब स्क्वायर चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, ये लगभग हो गया 5, ठीक है, लगभग 6 7 8 9, ठीक है, लगभग बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि आपने हाफ जो है ना, ये बाद में काउंट कर लेंगे। लगभग 9 हो गया, ये हाफ जो है ना, आप इसमें से काट के यहाँ लगा लो, 9 हो गया। थोड़ा सा ये 9.5 मान लो, 9.5, और ये आधा और आधा 10 हो गया, 10 हो गया ना। और ये थोड़ा सा रह गया, 10 पॉइंट कितना मानोगे, लगभग ये वापस से 11 के पास पहुंच गया। 11 ये, आधा ये, आधा ये, 11.5 ये। कहने का मतलब वही है कि जो क्षेत्रफल होता है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर छोटे छोटे कितने स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप उन स्क्वायर्स को प्रॉपरली काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकता ना, मुझे तो अंदाज़ा लगा के काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर आप, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स होते नहीं होते, बहुत छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली काउंट करें ना, बिल्कुल प्रॉपरली, तो आप जो क्षेत्रफल निकालते हैं फॉर्मूले से, और जो आप क्षेत्रफल निकालते हैं डिब्बों को काउंट करके, वो आपको हमेशा बराबर मिलेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब ही यही है कि उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर कितने बन रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। भाई परिधि का फॉर्मूला 2πr हुआ क्यों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² हुआ क्यों, ये समझते हैं। देखो जी इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं परिधि की, कि परिधि का फॉर्मूला 2πr क्यों हुआ। ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे ये वृत्त है ना,
ये इसका केंद्र है और ये मान लो इसका डायमीटर है, व्यास है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस व्यास को उठा करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इस व्यास की मैंने कर दी कॉपी पेस्ट, ये हो गया इसका व्यास। अब इस व्यास को आप एक लोहे की तार समझो। मैंने इस तार को ऐसे पकड़ा और ऐसे कस करके ऐसे मोड़ दिया, तार को ऐसे पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद मैंने इस सर्कल के ऊपर ऐसे ढक दिया, मान लो ऐसे ढक दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। फिर एक बार ढक दिया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर वापस से इस डायमीटर को पकड़ा ऐसे और इसको ऐसे वापस से मोड़ दिया, मोड़ने के बाद वापस से ढक दिया, ठीक है। फिर वापस क्या किया, इस डायमीटर को पकड़ा ऐसे मोड़ दिया, फिर वापस से मैंने इसको ऐसे ढक दिया। तो आप ये पाएंगे कि जो सर्कल की परिधि है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, जो सर्कल की परिधि है वो लगभग लगभग डायमीटर की 3 गुनी है। व्यास की वो लगभग कितनी गुनी है कि लगभग 3 गुनी है, लगभग 3 गुनी, क्योंकि 3 गुनी से थोड़ी सी ज़्यादा है, या फिर आप लगभग की बजाय आप ये कहो कि व्यास की 3 गुनी से थोड़ी सी ज़्यादा है, व्यास की 3 गुनी से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। और आप चाहे कितना भी बड़ा सर्कल ले लो, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल ले लो, चाहे कितना ही छोटा सर्कल ले लो, आप हमेशा यही पाओगे कि जो वृत्त की परिधि होती है वो व्यास की 3 गुनी से थोड़ी सी हमेशा ज़्यादा ही होगी, है ना। लेट्स से मैंने छोटा सर्कल ले लिया, इतना छोटा सर्कल ले लिया। अब ये इसकी परिधि है, ये इसकी परिधि है, सॉरी व्यास है। मैं क्या करता हूँ, इस व्यास को वापस उठाता हूँ और व्यास को मोड़ मोड़ के इसके ऊपर ढकने लगता हूँ। एक बार ढक दिया, फिर वापस मोड़ा तो दूसरी बार ऐसा ढक गया, वापस मोड़ा तो ऐसा ढक गया। आप हमेशा पाएंगे कि थोड़ी सी जगह बच ही जाएगी, हमेशा थोड़ी सी जगह बचेगी, है ना, चाहे आप कितना ही छोटा सर्कल लें, कितना ही बड़ा सर्कल लें। तो इस प्रकार से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो परिधि है वो व्यास की 3 गुनी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी ज़्यादा ये कितनी होती है भाई, थोड़ी सी ज़्यादा तो आपने क्या दिया, लेकिन होती कितनी है, तो जी ये हमेशा हमेशा 0.14, थोड़ा और भी हो सकता है, 0.14 गुनी होती है। कितनी होती है, 0.14 गुनी ज़्यादा होती है, बात समझ में आ गई। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो परिधि है वो व्यास की 3.14 गुनी होती है ना। जो परिधि है वो व्यास की लगभग 3.14 गुनी होती है, बस में आ गई। और ये आप किसी भी सर्कल के साथ देख लो, चाहे जितना ही बड़ा सर्कल ले लो, बहुत बड़ा मैदान ले लो, चाहे छोटी सी अंगूठी ले लो, आप हमेशा ये पाओगे कि जो उसकी परिधि होती है वो उसके व्यास की लगभग 3.14 गुना होती है, ठीक है, हमेशा हमेशा। तो ये जो 3.14 है ये नंबर एक स्पेशल नंबर हो गया, क्योंकि ये हर एक सर्कल के साथ रिलेशन में है, चाहे सर्कल कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो। तो इसको मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि बार बार 3.14 बोलने के बजाय आप इसको पाई नाम दे दो। क्या नाम दे दो, पाई। अब कह सकते हो जी पाई के सिवा और कोई नाम देते आसान सा, समझ में आ सकता था, रोहित कह देते, मोहित कह देते, है ना, सोहन, मोहन, रितिका, प्रतीक्षा, कुछ भी कह देते, पाई ही क्यों कहा। तो ये जो पाई शब्द है ना, ये यूनानी भाषा का शब्द है। मान लो कि ये अपने दिल्ली में बनता, है ना, ये जो पाई की खोज हुई, ये मान लो अपना दिल्ली में होती, खोज तो वैसे भारत में हुई थी इसकी, लेकिन इसकी जो ग्रोथ हुई, इसका जो विकास हुआ वो यूनान देश में हुआ, इसलिए इसका नाम पाई रख दिया। नहीं तो पाई कुछ और भी नाम रख सकते थे, लेकिन अगर भारत में खोज होती तो, है ना, भारत में इसका विकास होता, भारत में इसकी ज़्यादा पढ़ाई होती तो इसका नाम कुछ और रख सकते थे, लेकिन हुआ कहाँ पे, यूनान में, इसलिए फिर इसका नाम यूनानी भाषा के शब्द पाई से लिया गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोल दिया पाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो परिधि है वो व्यास की 3.14 गुनी होती है, या फिर आप कह लो व्यास क्या होता है, 2r होता है। व्यास तो रेडियस का दुगना होता है ना, तो व्यास को मैंने 2r लिख दिया। 2r किसके साथ गुना में, 3.14 के। 3.14 को लोगों ने क्या कह दिया, पाई। क्या कह दिया, पाई। तो परिधि का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, 2πr। वापस समझो, परिधि का फॉर्मूला 2πr क्यों आया। हमने क्या देखा, किसी भी सर्कल में, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, हमने एक खास बात देखी कि जो सर्कल की परिधि होती है वो व्यास की लगभग लगभग 3 गुनी होती है,
लगभग 3 गुनी को अगर हम और स्पेसिफाई करें तो जो परिधि होती है वो व्यास की 3.14 गुनी होती है, हमेशा हमेशा यही होगा। तो उसके हिसाब से 3.14 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर हो गया, क्योंकि ये हर एक सर्कल के साथ था, चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो। तो वहाँ से इसको एक नाम मिल गया पाई, क्योंकि ये हर एक सर्कल के साथ रिलेशन में था। तो व्यास को हम 2r कह सकते हैं और ये 3.14 को हमने पाई कह दिया, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया 2πr। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी मैं आपको इसका एनिमेशन दिखाता हूँ, एनिमेशन में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 मिनट रुकिए, एक खोल लेते हैं बार। सर्कमफ्रेंस, यहाँ ये बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है इनका, जियो ज़ेब्रा वालों का, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दो मिनट रुकिए, खुलने में टाइम लगेगा। खुल गया, देखो जी। अब ये एक सर्कल है, इस सर्कल को चाहे आप कितना ही बड़ा ले लो कितना ही छोटा ले लो, ठीक है। मान लो मैं सर्कल को इतना ले लेता हूँ, लेट से इतना ले लिया मैंने, 5 इसके 5 कर लेते हैं, रेडियस हो जाए तो 5 हो जा भाई, 5 हो जा, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने एक सर्कल ले लिया जिसका डायमीटर कितना है 4.99, लगभग 5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है, व्यास है। अब मैं इस सर्कल को ऐसे खोलता हूँ, ध्यान से देखो ना, अभी दिखेगा आपको। इस सर्कल को मैंने ऐसे खोल दिया, लो जी, खुल जा खुल जा खुल जा, शिम शिम, खुल गया 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 खुल गया। इस सर्कल को मैंने क्या किया, ऐसा पूरा ऐसा रोल आउट कर दिया, खोल दिया, है ना। अब कमाल की बात देखना, अब मैं क्या करूँगा, इस डायमीटर को यहाँ से निकाल लूँगा, है ना। ये जो लाइन आई है, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इस डायमीटर जितनी लंबी है। अब हम एक काम करते हैं, इस डायमीटर को, इस व्यास को परिधि के साथ नापते हैं। तो नापेंगे तो हम क्या मिलेगा, देखें तो एक ये हो गया जी, है ना। परिधि ने एक बार, इस व्यास ने परिधि को एक बार पूरा ढक लिया, ऐसे ही 2 बार ढक लिया, ऐसे ही 3 बार ढक लिया, तो आप पाएंगे कि ये स्पेस एक्स्ट्रा बच गया। कहने का मतलब ये है कि जो इसका व्यास है, जो इसका व्यास है, अगर मैं उसका 3 गुना कर दूं, 1 2 3, है ना, या फिर थोड़ा सा और 3.14 गुना कर दूं, तो वो परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परिधि के। वापस देखो, इस सर्कल को एक बार मैं रोल बैक कर लेता हूँ, इस सर्कल को मैं छोटा कर लेता हूँ, लेट्स से इतना कर लिया मैंने। अब मैं इसको खोल देता हूँ, खोल दिया, है ना। अब मैं इसका, ये इसका व्यास है, ये जो है ना, ये जो है, ये इसका व्यास है। अब मैं इसको नाप नाप के देखता हूँ, तो 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, और थोड़ा सा रह गया, है ना। चाहे आप कितना ही बड़ा सर्कल ले लो। अब मैं इस सर्कल को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स से इतना कर लिया मैंने। अब मैं सर्कल को खोल देता हूँ, लो जी, खुल जा, खुल गया। अब मैं वापस से इसको नापूंगा तो मुझे हमेशा ही 3.14 गुना मिलेगा, हमेशा ही 3.14 गुना मिलेगा ही मिलेगा। देख लो, चाहे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये जो रेड रेड बच गया, थोड़ा सा भाग जो बच गया, ये है 0.14 गुना। इस व्यास का अगर मैं 0.14 गुना कर दूँ ना, तो वो इतना बनेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिधि है वो व्यास की 3.14 गुना होती ही होती है हमेशा, चाहे वो कितना ही बड़ा सर्कल हो, कितना ही छोटा सर्कल हो। क्या कहा मैंने, वापस बोलिएगा आप अपने आप। जो परिधि है, जो सरकमफ्रेंस है या परिधि है, वो व्यास की, वो व्यास की, परिधि जो है वो व्यास की, व्यास की
3.14 गुना होती है, हमेशा, हमेशा ही होगी, चाहे कितना ही बड़ा सर्कल हो, कितना ही छोटा सर्कल हो। आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं इस सर्कल को छोटा कर लेता हूँ, इतना बिल्कुल छोटा कर लो, चाहे चाहे बिल्कुल बड़ा कर लो, इतना कर लो लेट्स से। आप इसको खोलोगे ना तो आप हमेशा पाएंगे कि जो परिधि है, ये इसकी परिधि है ना, और ये व्यास है, व्यास की हमेशा 3.14 गुनी होगी, 1 2 3 और ये छोटा सा बच गया 0.14। तो परिधि हमेशा व्यास की कितनी होती है? 3.14 गुना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, व्यास को क्या लिख सकते हैं? 2r, रेडियस का दुगुना गुना में 3.14 क्या है? हमारी पाई है। पाई इसको नाम दे दिया ना, स्पेशल नंबर था, तो ये हो गया 2πr। इसी कारण परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया ना तो आपके अंदर दिमाग में अपने आप चलने लगेगा कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आया। ठीक है, मिटा दें इसको। तो अब हम करते हैं दूसरा काम, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि भैया वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है। ठीक है, इसका मतलब समझना, आप ध्यान से समझना। ये एक सर्कल है, मैंने क्या किया, इस सर्कल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेट्स से जैसे केक मान लो, केक के छोटे छोटे स्लाइस कर दिए, ऐसा टुकड़ा, टुकड़ा और टुकड़ा और टुकड़ा कर दिया भैया, और कर दिया, है ना। एक दो टुकड़े और मार देते हैं, एक चाकू यहाँ से मार दिया, एक चाकू यहाँ से मार दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसके, है ना। अब मैं इन टुकड़ों को थोड़ा जचा जचा के रखता हूँ। कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने इस टुकड़े को लिया इसको लेट्स से, और मैंने इसको ऐसे जचा दिया, तो जतने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने इस टुकड़े को लिया, इस टुकड़े को, ठीक है, इसको मैंने उल्टा जचा दिया। उल्टा जचाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, बस समझ आई। फिर इस टुकड़े को लिया, फिर इस टुकड़े को जचाया, तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा। उल्टा जचा रहा हूँ इसको, ऐसा, ऐसे ऐसे जचा दिया, बस समझ आ गई। इसको मैंने ऐसे ऐसे जचा दिया, जितने भी टुकड़े हैं इनको मैंने ऐसे ऐसे जचाया, तो ये आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। अभी मैं आपको इसको एनिमेशन में दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। रफली पहले समझ लो, इस टुकड़े को मैंने ऐसे जचाया जचाया जचाया, और इस सारे टुकड़ों को जचाया, तो ये कुछ हमें ऐसी ऐसी आकृति देखने को मिलेगी, ऐसे, और भी हो सकते थे। मैंने इनको जचा करके एक ऐसा ऐसा आकृति बना दी। अब ये जो आकृति है ये लगभग लगभग एक आयत की आकृति दिख रही है आपको। किसकी आकृति दिख रही है? आयत की। अब जितने टुकड़े इस सर्कल में बने हैं और जितने टुकड़े मैंने यहाँ पे जचाए हैं, ये दोनों सेम है। मतलब ये हुआ कि जो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में टुकड़े तो सेम ही है। तो हम एक काम करते हैं ना, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और वो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, क्योंकि दोनों में टुकड़े क्या हैं? सेम है। तो ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी होगी इसकी? देखो, ये जो सारी लेंथ है ये होगी इसकी πr। क्यों भाई? क्योंकि देखो πr ये भी था, πr ये भी था, टोटल हो गई थी 2πr। ये अगर मैं इस पूरे की लेंथ बताऊं, इस पूरे की वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है ना। तो अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ देखेंगे तो ये πr ही होगी ना। 2πr का मतलब πr दो बार आ रहा है, तो ये πr ये हो गई, πr ये हो गई, है ना। या फिर आप कह लो कि ये सिर्फ ये πr हो गई, है ना। इसको भूल जाओ, ये कितनी हो गई? πr हो गई। ठीक, अच्छा ये क्या है? ये तो जी वृत्त की रेडियस थी। ये जब हम टुकड़े जचा रहे थे तो ये क्या थी? वृत्त की रेडियस थी। तो इसकी लंबाई हो गई πr और चौड़ाई होगी r। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? πr है, चौड़ाई कितनी है? r है। तो πr की अगर आप r से गुना करेंगे तो आपका आएगा πr²। क्या आएगा? πr²। नहीं समझ में आया? अभी मैं इसको एनिमेशन में समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पहले समझाना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्टली एनिमेशन में समझाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा वो चीज़। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, एनिमेशन में समझिएगा अब। देखिए
खुल जाए एक बारी फिर बताते हैं। देखो ये एक सर्कल है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसकी जो सरकमफ्रेंस है, जो इसकी परिधि है, उसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया जिसको सीधा, ठीक है। चलो जी, अब मैं इस सर्कल के कर देता हूँ छोटे छोटे टुकड़े। छोटे छोटे क्या कर दिए मैंने, टुकड़े कर दिए। बहुत सारे, कितने भी कर सकते हैं, लेट्स से आपने छोटा और सिर्फ 6 टुकड़े करे, या फिर आप बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। मान लो मैंने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए, लेट्स से इतने टुकड़े कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इन टुकड़ों को मैं जचा देता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, वापस देखो, ये मैंने इसको ऐसा रीअरेंज कर दिया, कंगी टाइप का बना दिया, कंगी टाइप का। बस समझ आ गई, बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हाफ है ना, ये उसके ऊपर जचा देता हूँ। अरे भैया हो जाए, हाँ हो गया। ये मैंने इसके ऊपर ऐसा जचा दिया। अब ये किस टाइप का दिख रहा है आपको, एक आयत के जैसे दिख रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है 2πr, नहीं समझे, टोटल लेंथ कितनी है 2πr। इसको अगर मैं वापस से अरेंज करूँ, इसको देखो, इसको वापस से करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सरकमफ्रेंस को भी मैं मोड़ लेता हूँ, स्ट्रेट एंड हाँ अब देखो, अभी वापस से समझाते हैं आपको। मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल के मैंने लेट से 18 टुकड़े कर दिए। इस सर्कल के कितने टुकड़े कर दिए, 18। अब मैं इसकी जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। जो परिधि है उसको मैं सीधा कर लेता हूँ। परिधि को सीधा करना है यार, परिधि को सीधा करना है, पहले परिधि को सीधा कर, ऐसा परिधि को मैंने सीधा कर दिया। ये जो परिधि को सीधा किया, ये परिधि की टोटल लेंथ कितनी है 2πr, टोटल लेंथ है 2πr, है ना। टोटल लेंथ 2πr, अभी आपको पता है मैंने कि जो परिधि होती है उसकी लंबाई जो है वो 2πr होती है, तो इसकी पूरी लंबाई होगी 2πr। अब मैं जो ये टुकड़े हैं इनको मैं रीअरेंज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, रीअरेंज कर रहा हूँ मैं इसको ऐसे, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी खाली जगह है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं आधा तोड़ के इसके ऊपर ढक देता हूँ। इसके ऊपर ऐसा ऐसा ढक दिया मैंने, ढक दिया। अब आप देखेंगे तो ये एक आयत के जैसे दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा। आप कहेंगे जी पूरा तो आयत दिखा नहीं, तो देखो अगर मैं इसके 18 टुकड़े ना करके ज़्यादा टुकड़े करता, तो आप ध्यान से देखना, ये आयत जैसा बनता जा रहा है, बिल्कुल आयत जैसा। बहुत सारे टुकड़े कर दिए मैंने, बहुत सारे, तो आप ध्यान से देखो तो पूरा आयत जैसा बन गया, है ना। अभी आयत जैसा बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, टोटल जो इसकी सरकमफ्रेंस की लंबाई है, टोटल जो इसकी परिधि है वो है 2πr। लेकिन हमें टोटल तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ इसकी हाफ चाहिएगी। 2πr का अगर आप हाफ करेंगे तो वो πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, πr। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई होगी πr, इसकी चौड़ाई है r, तो πr ये चौड़ाई है इसकी r, तो ये हो गया πr स्क्वेयर। क्या हो गया जी, πr स्क्वेयर। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr स्क्वेयर, ठीक है ना। ये हो गया इसका एरिया। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस होंगी, लेकिन आपको देखनी पड़ेंगी ना। अब आप देखे हैं नहीं और आप सोचते रहें कि भैया इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, है ना, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ें थी। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि वृत्त की परिधि का मतलब क्या है। वृत्त की परिधि का मतलब है उसके चारों तरफ की लंबाई, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल नहीं, उसका सूत्र होता है 2πr, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा वृत्त का क्षेत्रफल, कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब है कि उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर कितने बन रहे हैं। फिर हमने देखा इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है πr स्क्वायर। फिर हमने देखा यार 2πr आया कहाँ से, ये हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि πr स्क्वायर ये कहाँ से आया, ये आज के लेक्चर में हमने सीखा है। इतना डीपली एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या, इनका मतलब क्या है और ये बनी कैसे, ठीक है। सिर्फ आप रट्टा मारते जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कल जो है हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।